ए जी, ए, तू कहाँ से आ गई ऊपर है? किसने भेजा तेरे को ऊपर? वो नीचे ना मलकिनी मिली थी हमको, तो उन्होंने बोला कि आप ऊपर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि जाके मिल लो, सो हम आ गए। काहे आई है यहाँ पर? हम अपना टिफिन बॉक्स लेके तो आए थे और खाना भी खा कर आए थे। अब कोई देखेगा तो डांटेगा हमको, बोलेगा कि बीवी भी आ जाती है, पति भी आ जाता है यहाँ पर काम करने के लिए। जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अरे अभी दिवाली निकली है, 4 दिन बाद छठ है, तो पैसे चाहिए हमको, बस वही लेने आए हैं। हाँ, हम तो भूल गए थे। छठ मना रही होगी इस बार तुम? क्या बात करते हैं जी, छठ नहीं मनाएंगे क्या? छठ तो मनानी ही पड़ेगी ना, उसके बिना कैसे चलेगा? अच्छा, कितना पैसा चाहिए छठ के लिए? देखिए, खर्चा तो है ही, अब यही लगा लीजिए 18-20 हजार का तो खर्चा है। 18-20 हजार? ठीक, इतना तो खर्चा हो ही जाता है ना। अब को वैसे तो नहीं, अभी वो क्या है ना कि अभी दिवाली निकली है, 7 लोग जो है फैक्ट्री में सबको पैसा दिए हैं, बोनस दिए हैं, और अभी दिक्कत चल रही है, तो सैलरी भी हमारी नहीं मिली है, तो हम तो इस बार लगता नहीं छठ मना पाएंगे। क्या कह रहे हैं जी, छठ नहीं मनाएंगे क्या? अरे हमारी परंपरा है, हमारी आस्था जुड़ी है, छठ तो मनानी ही पड़ेगी ना। देखिए, हमको नहीं पता है कुछ भी, कहीं से भी पैसे जुगाड़िए, अपने मालिक को बोलिए, रात दिन आपसे काम कराते हैं, इतना तो बोल ही सकते हैं ना आप। रेखा, हम जानते हैं, हमको पता है कि इसमें पैसा की ज़रूरत होती है, और छठ मनाना भी बहुत ज़रूरी है, परंपरा है, आस्था जुड़ी है, माँ बाबूजी आए हैं, खुश होंगे, बच्चा बुतरू सब खुश होंगे, लेकिन साहब जी का भी काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। और क्या आपके साहब के पास इतने भी पैसे नहीं होंगे कि आपको छठ मनाने के लिए आपकी तनख्वाह दे दे? अरे अगर फैक्ट्री का नुकसान हुआ है तो आपके लिए थोड़ी ना हुआ है, आपको तो वो दे ही सकते हैं पैसे। कहने की जो मलकनी है उनका अगले महीना बच्चा होने वाला है, उसके लिए हॉस्पिटल आना जाना खर्चा बहुत कुछ है, तो सब कुछ देखना पड़ता है ना। अब जाके साहब से ये तो नहीं बोल सकते कि आपने दिवाली में भी जो दिया है उस हिसाब से हमें छठ में भी दे दो। अब जो दिवाली में पैसा दिया था हम उसी से तो कपड़ा वपड़ा सब लाए तुम्हारे लिए, इतना कुछ कहाँ से कर पाएंगे? आपको जरा भी शर्म नहीं आ रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा होगा बोलते हुए, कैसे मना लेंगे अगले साल छठ? अरे छठ हमारा त्योहार है, बच्चों को क्या जवाब देंगे, माँ बाप जी को क्या बोलेंगे कि छठ नहीं मना रहे हैं इस बार? देखिए, हमसे ये सब नहीं हो पाएगा, अब कैसे भी करके पैसे लेके आइए, हम तो छठ मनाएंगे इस बार। और भूल गए का, सोनू कैसे आया है? छठ महारानी से मन्नत मांगी थी तभी तो आया है, और आप कह रहे हैं कि छठ नहीं मनाएंगे। अरे उनको नाराज थोड़ी ना कर सकते हैं, खुद ही सोचिए। अब साहब जी के पास जाके थोड़ी ना बोलूँगा कि आप दिवाली का भी पैसा दो, छठ का भी पैसा दो। अरे उनको तो पता भी नहीं होगा कि छठ का त्योहार क्या होता है, क्या नहीं होता। अब यहाँ दिल्ली वाले लोगों को नहीं पता होता इतना कि उसका क्या है महत्व है और कितना पैसा लगता है। बोलेंगे कि दिवाली तो मन गया है और कौन सा त्योहार मनाना है, सबको नहीं पता होता। देखो, आपको तो समझाना ही बेकार है, हम आपको समझा समझा के थक गए हैं। आपको घर परिवार पे कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? जब देखो जब मालकिन का ये हो गया, मलकिनी का वो हो गया। अरे आपकी फैक्ट्री सब कुछ है, आपका घर परिवार कुछ नहीं है। देखो, हम सब फालतू की बातें मत करो। हम यहाँ पर आके ये मजदूरी क्यों करते हैं? पैसा कमाए ना। अब जाके हम यही सोचते हैं कि नहीं इस बार छठ नहीं मनाना चाहिए। अरे छठ मनाने का मन हमारा भी है, हम भी बिहार से आए हैं तो हमारा ही मन करता है बनाने का, आशा जुड़ी हमारी भी, और हमें पता है कि हमारा बच्चा बुतरू कैसे पैदा हुआ है। लेकिन तुम हो के जिद पे अड़ी हुई है, नहीं है पैसा तो कहाँ से भीख लेके आए? तभी तो आपको कह रहे हैं कि रात दिन काम करते हैं, तो जाके मालिक से बोलिए ना कि आपको तनख्वाह दे दे, आपके घर परिवार में त्योहार है। अरे उनका त्योहार होगा तो वो नहीं मनाएंगे क्या? देखो, हमसे ना जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, फालतू का दिमाग खराब कर रही हो। जब पैसा नहीं है तो छठ महारानी देख लेंगे अपने आप, अगले साल मना लेंगे हम। आपको ना समझाना ही बेकार है, आपको कोनो परवाह नहीं है, तो छठ का महत्व भी भूल गए हैं। अब हम क्या जवाब देंगे बच्चों को? उधर जाएंगे तो सोनू हमसे पूछेगा कि पापा से पैसे लेके आई नहीं लेके आई, क्या बोलेंगे उसको हम? यानी काका सोच के बैठा है, ये लेंगे वो लेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम? एक काम कीजिए, ये मंगलसूत्र है ना हमारा, इसको ले लीजिए, इसको बेच आइए, इससे कुछ पैसा आ जाएगा और छठ मना लेंगे, क्योंकि आपके तो बस की कुछ नहीं है। जा रहे हैं हम। रुको, तो साहब काम हो गया था, बस मैं खत्म करके ही आ रहा था। ये क्या बातें हो रही थी अभी? कुछ बात नहीं कर रहे थे, वो हमारी पत्नी है ये, अब छोटा मोटा कुछ काम था इसको, हम घर आएंगे, घर जाके बात कर लेंगे। जाओ साहब, ये ना कुछ नहीं बोलेंगे, हम आपको बताते हैं। अब आपको तो पता ही है कि अभी अभी दिवाली निकली है और 4 दिन बाद छठ आ जाएगी। अब साहब, हमारे यहाँ ना छठ बहुत अच्छे से मनाते हैं, हमारे यहाँ बहुत मान्यता है, और इस बार ये कह रहे हैं कि छठ नहीं मनाएंगे। अब बताइए, ऐसा हो सकता है क्या कि हम लोग छठ ना मनाएं? उधर माँ बाबूजी कितनी आस लगा के आए हैं हमारे पास कि हम धूमधाम से छठ मनाएंगे, और एक ये है कि
कि छठ मनाने के लिए मना कर रहे हैं। बस साहब इसी बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा राजा, तुमसे किसने कहा कि हमारे यहाँ छठ नहीं मनाया जाता? साहब वो आप दिल्ली शहर में रहते हैं और दिल्ली शहर वाला इतना लोग रुचि नहीं लेते इस त्यौहार में, तो हमको लगा कि आपको छठ का मतलब नहीं पता होगा, आप नहीं मनाते होंगे, इसी वजह से हमको बस यही लगा। दिल्ली में रहते हैं इसका मतलब ये तो नहीं हमारा गांव हमारा परिवार नहीं होगा। यहाँ नहीं करते लेकिन गांव में हमारी माई तो करती है ना। और जो ये छठ की बातें तुम दोनों कर रहे थे मुझे भी पता है, हमारे यहाँ भी होता है। वो तो इस बार तुम्हारी मैडम की तबीयत खराब है इसलिए हम गाँव नहीं जा पाए, वरना हर साल हम गाँव जाते हैं और छठ में शामिल भी होते हैं। बल्कि छठ नहीं, हम तो दिवाली में ही चले जाते हैं और छठ तक रुक के आराम से छठ मना के आते हैं। और तुम इस बार क्यों नहीं कर रहे? देखो कितने खुशी से आई थी, तुम्हें बुलाने आई थी। पैसा लगता है इसमें, अब ये बोली कि 18-20 हज़ार रुपये लगेगा, जो कि पता है हमको कि इतना लगता है, लेकिन साहब अभी हमारे पास पैसा नहीं है। आपने जो दिवाली पे बोनस दिया था, हम उससे अपने बच्चों को, माँ बाबू जी को, इसको नई साड़ी, बस वही कपड़ा लेने में खर्च कर दिए हैं। अब नहीं है हमारे पास पैसा। पहले तो उसका मंगलसूत्र से वापस दो। हाँ ये और हाँ, सिर्फ पैसे की वजह से नहीं कर रहे हो ना। तुम्हें छठ मनाने के लिए जितना भी पैसा चाहिए, जो भी खर्चा लगेगा, वो सारा मैं दूंगा, बल्कि मैं भी शामिल होऊंगा तुम्हारे साथ। और छठ का महत्व तुम कह रहे थे ना कि दिल्ली वाले लोगों को क्या पता, तुम्हारा कहना सही है, दिल्ली वालों को नहीं पता, लेकिन हम तो बचपन से इसी माहौल में रहे हैं, हमें सब कुछ पता है इसके बारे में। छठ का ही नहीं, हर त्यौहार का ही अपना एक महत्व होता है। और देखो ना, तुम्हारे माँ बाबू जी भी कितनी आस्था से आए हैं कि हमारे बेटे बहू के साथ छठ करेंगे, हमारी बहू छठ करेगी, तुम्हारे बच्चे इंतजार में होंगे। क्या बच्चों को यही सिखाओगे? आगे आने वाले टाइम पे तुम्हारे बच्चे भी करेंगे ये चीज़, तो क्या अपने बच्चों को यही सीख देना चाहते हो तुम? परिवार के साथ देखो, काम करो, मेहनत करो, लेकिन अपनी परिवार के खुशियों के बारे में भी तो सोचो। तुम मेरे से बोल के देखते, क्या मैं तुम्हें मना कर देता? साहब हम जानते हैं आप बहुत अच्छे हैं दिल के, आप हमारा मदद भी कर रहे हैं, और हमें पता है कि आपको अभी इतना दिक्कत है, आप तब भी मदद कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री भी तो लॉस में है। अब हम जानते हैं कि फैक्ट्री का देखना है, घर का देखना है, भाभी जी को देखना है, अब घर संभालना है, सब कुछ में पैसा जाता है, बस बोलने वाली बात होती है कि नहीं जाता। अब इतना कुछ हो रहा है तो आप हमको कहाँ से पैसा दोगे? दिक्कत है, मुझे पता है, फैक्ट्री में भी दिक्कत है, तुम्हारी मैडम की भी तबीयत खराब रहती है, तुम्हें पता है, अभी हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने भी पैसे नहीं है कि तुम्हारा त्यौहार खराब कर दूं, लेकिन हाँ, इतने पैसे तो हैं कि तुम अपने परिवार के साथ अपना त्यौहार अच्छे से मना पाओ। और देखो, मैं तो सोच ही रहा था कि इस बार मैं गाँव नहीं जा पा रहा हूँ, तो यहीं पे छठ में कहीं शामिल हो, और तुम तो मेरे साथ काम भी करते हो। और मैं ही नहीं, तुम्हारी मेम साहब को भी लेके आऊंगा। मेरे बच्चे के पैदा होने से पहले ही छठ मैया का उसे आशीर्वाद मिलेगा, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? आपको बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हमने तो बस इनके मुंह से सुना ही था कि आप बहुत अच्छे हैं, पर आज आंखों से देख भी लिया। और राजा, तुम मेरे साथ नीचे चलो, मैं पैसे देता हूँ। और भाभी जी, हाँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी आएंगे छठ में और बहुत धूमधाम से मनाएंगे, ठीक है? तो आप जाके तैयारी शुरू कीजिए।